तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज स्टडी आई की। तो गाइस, आज मैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हिंदी में टाइप किए हुए हैं। तो वीडियो से लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? जो चंद्रगुप्त है वो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। महान अशोक किस वंश के शासक थे? महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ है? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? तो ये बिहार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंशों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन जो थे श्रीलंका के शासक थे बुद्धिज्म थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक जो थे वो अशोक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? तो जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर लिखी गई है और यह कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में स्थित थी, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का चक्कर किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्कर किसे इंगित करता है? तो प्रकृति को इंगित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे? मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। हमारा अगला सवाल है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था उस पर विजय के उपरांत उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है मगध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस संघों को श्रेणी कहते हैं? प्राचीन भारत में किस संघों को श्रेणी कहते हैं? व्यापारियों को, ठीक है। बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? जो बिंबिसार हैं वो किस वंश के राजा थे? तो हरेक वंश के राजा थे। हमारा अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो मात्र 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। एलपीजी गैस क्या होती है? ठीक है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी फुल फॉर्म। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ
भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत जो है, हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई जो है वो अनुपात 3:2 में है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये आनंद मठ से लिए गया है इनके। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। और महात्मा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। दोबारा से आगे सर। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू की थी दिल्ली में कुतुब मीनार। और इसका जो एंड है वो किसने? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे 1984 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी पूर्व में की गई थी। जलियांवाला हत्याकांड की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। मानव शरीर का कितना रक्त होता है? मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो 4 से 5 लीटर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78 जो है % नाइट्रोजन होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री 4 सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में से कौन सा स्थान है? तो चौथा। मानव का 1 मिनट में हृदय संपंदन होता है 72 बार, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो टैपीज है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांग की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है।
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल की पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश दिल्ली तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे चौड़ी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कि अकबर ने बनवाया था। सबसे ऊंचा पतन कौन सा है? तो लेह लद्दाख सबसे ऊंचा पतन है। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो जिराफ जो है सबसे ऊंचा पशु है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध, नांगड़ बांध, जो सतलुज नदी में है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कोलकाता का चिड़ियाघर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर अलोरा जो है सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा जो है की बात करेंगे तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा जो है खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? तो बुल्लर झील जो कि कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो हम बात कर सकते हैं सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध उड़ीसा सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दूरी 4233 किलोमीटर सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? शतरंज के बोर्ड में कुल खानों की संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल